एक और बड़ा मुद्दा, एक और बड़ी चर्चा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा एमपी रंजन गोगोई ने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के सामने एक बड़ा सवाल उठाया। क्या प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन बिल सच में कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट पास कर पाएगा? आप सभी जानते हैं कि 2024 इलेक्शंस के वक्त वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कई सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुए। हमारे देश में लोगों को इस टॉपिक पर दो हिस्सों में बंटते हुए देखा गया। लीगल एक्सपर्ट से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक इस मुद्दे पर सभी आमने सामने दिखाई दिए। पर आखिर में सवाल ये है कि क्या रंजन गोगोई का सवाल वाकई में सही है और इस पे विचार करने की कितनी जरूरत है। गोगोई ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 82A सब क्लॉज 5 जो इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है कि वो किसी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन के साथ ना कराए, ये बहुत ज्यादा पावर दे रहा है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कॉशन किया कि ये क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। He said, if the election commission is of the opinion that the elections to any legislative assembly cannot be conducted along with the general election to the House of the People, it may make a recommendation to the President to declare an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी स्टेट के इलेक्शंस को लोकसभा इलेक्शन से अलग रख सकता है। ये तो एक तरह से सिलेक्टिव इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। गोगोई ने कहा कि इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और यही समस्या खड़ी करता है। सिर्फ रंजन गोगोई ही नहीं, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने भी कमेटी के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने भी बिल के कुछ प्रोविजंस पे अपनी राय दी और चेंजेस सजेस्ट किए। पहले भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने भी इसी कमेटी के सामने वार्निंग दी थी कि अगर सभी असेंबलीज का टर्म सिंक करने के लिए उनका टेन्योर कट शॉर्ट किया गया तो ये कानूनी चैलेंजेस खड़े कर सकता है। मतलब अगर 2029 के लोकसभा इलेक्शंस एक अपॉइंटेड डेट पे होते हैं तो जितनी भी असेंबलीज उसके बाद बनती है उनका टेन्योर उसी लोकसभा के एंड तक खत्म हो जाएगा। क्या ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट नहीं होगा? ये सबसे बड़ा लीगल चैलेंज बन सकता है। साथ ही आने वाले वक्त में वन नेशन वन इलेक्शन पर कानूनी चर्चा और भी इंटेंस होने वाली है। मार्च 17 को होने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक अगली मीटिंग में सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी को बुलाया गया है लीगल ओपिनियंस देने के लिए। ट्यूसडे को जेपीसी मीटिंग के बाद कमेटी चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने कहा, टू एक्सपर्ट्स अटेंडेड द मीटिंग, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एंड फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन। They gave a presentation and all the members of the parties asked questions with great interest. Every member of the JPC is working in the national interest. बीजेपी और जेपीसी के मेंबर भरतरू हाई महतब ने भी इस मीटिंग को फ्रूटफुल डिस्कशन कहा और बताया कि जस्टिस गोगोई और जस्टिस मेनन ने लीगल व्यू पॉइंट्स क्लियर किए हैं। And Justice Gogoi and Justice Menon, both of them elucidated the viewpoints, the legal viewpoints, and they practically thrashed into two parts. One was the political aspect, which they did not enter into, but the legal and lawyer point of view was explained in detail, which was very convincing. हालांकि पिछली जेपीसी मीटिंग जो 25 फरवरी को हुई थी उसमें भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, जैसे कि क्या ये स्टेप सिर्फ रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करेगा? क्या ये मूव ट्रूली डेमोक्रेटिक है या एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? क्या देश भर में एक साथ इलेक्शंस करना फिजिबल होगा? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर लॉ कमीशन चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल भी वहाँ मौजूद थी। एमपीज ने उनसे भी पूछा कि क्या प्रपोज लॉ रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज देगा। उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा है कि बिल का असली गोल इलेक्टोरल स्टेबिलिटी लाना है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज अब भी कन्विंस नहीं दिख रही। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने का लॉजिस्टिक कैसे हैंडल होगा, पर बीजेपी का कहना है कि 1952 से 1967 तक इलेक्शंस एक साथ होते थे, लेकिन बाद में साइकिल ब्रेक हो गया। 1980 से ही डिमांड किया गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस वापस लाए जाएं। लॉ मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2023 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का रोड मैप डिजाइन करे। मार्च 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की थी, जिसमें ये सजेशंस दिए गए कि पहले लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक करो, दूसरे फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस भी सिंक करो और तीसरा सजेशन ये था कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ ताकि वोटर्स को इसका स्ट्रक्चर समझ आए। और अब एनडीए सरकार ने इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए बिल को टेबल कर दिया है। एक और बड़ी खबर ये है कि जेपीसी जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करेगा जिसमें पब्लिक से सजेशंस लिए जाएंगे।
चौधरी ने कहा है, कमेटी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है और हम चाहते हैं कि सबको अपनी राय रखने का मौका मिले। मतलब अगर आप भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। कमेटी एक पब्लिक मेमोरेंडम सिस्टम लॉन्च करेगी जिसमें हर कोई अपने व्यूज सबमिट कर सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं होता आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।